हाँ जी, नमस्कार, राम राम, स्वागत है सभी का एक बार और। आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स 8 फरवरी पे। 8 फरवरी करंट अफेयर्स जिसमें हम न्यूज़ देख रहे हैं 7 फरवरी की, और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है 8 फरवरी की भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में पिछले 5 वर्षों बाद 0.25% की बैंक रेट कम कर दी गई है। तो वर्तमान में बैंक रेट कितनी है? इम्पोर्टेंट इस परिप्रेक्ष्य में है क्योंकि 5 साल के बाद में जो ये बैंक रेट में बदलाव किया गया है। तो ये है वर्तमान में 6.25%। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं जो कि बीकानेर से संबंधित है। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देती है। अगर अन्य बैंकों के पास ऋण आएगा, सस्ते में ऋण आएगा, तो आम लोगों को भी वो जो है कम रेट के अंदर जो है वो ऋण देगा। इससे क्या होगा कि भाई सस्ते रेट में जो है वो आपको लोन मिलेगा, और पहले से अगर लोन लिया गया तो उसकी भी जो है दर वो कम हो जाएगी। तो बैंक रेट वह ब्याज दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को पैसे उधार देता है। बैंक दर को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। बैंक दर अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने का एक जरूरी तरीका है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दिल्ली के चुनाव के नतीजे आज 8 फरवरी को आ चुके हैं, और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपनी सीट पर ही पराजित हो चुके हैं, जो बहुत बड़ी बात है। तो 48 जो है बीजेपी को सीट मिली है, और 22 आम आदमी पार्टी को मिली है। बाकी अन्य किसी को भी कोई सीट नहीं मिली है। और क्वेश्चन ये है कि दिल्ली में बीजेपी ने विधानसभा में बहुमत प्राप्त तो कर लिया है, कितने वर्षों के बाद में जो है सरकार बनाई है? तो 27 वर्षों के बाद में जो है बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थापित होगा, कहाँ खुलेगा? ये प्रस्तावित तो पहले जोधपुर में था, अब जोधपुर में नहीं बनेगा ये, वर्तमान में अब ये जयपुर में बनने वाला है। हाँ, भारतीय वायुसेना पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर अपनी धार शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को तैनात करेगा। ये नया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है जो कि इजरायली स्कॉर्पियन जी सिस्टम से कई बेहतर है। ये किसने बनाया है? ऑप्शन आपके सामने है। इसरो है, हाल है, डीआरडीओ है, और यूएसए है। तो ये किसने बनाया है? तो डिफेंस की जब भी बात होगी ना, तो ये डीआरडीओ ही इसमें सही आंसर बैठेगा। तो डीआरडीओ इसमें सही आंसर है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो अब ये दार शक्ति के बारे में थोड़ी डिटेल फोटो आप देख सकते हो। तो बात ये है कि इससे दुश्मन देश के रडार और संचार प्रणाली को जाम किया जा सकता है। बॉर्डर के पास उड़ रहे लड़ाकू विमान, ड्रोन जैसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी दार शक्ति जाम कर सकती है। दार शक्ति भारत का नवीनतम ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जैमिंग सिस्टम है ये, जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। और पिछले महीने ही डीआरडीओ ने इसका सफलतापूर्वक ट्रायल भी कर लिया। अब ये वायुसेना को दिया जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसने बनाया है ना, और काम क्या करता है, और इसका उपयोग कौन सी सेना करेगी? वायुसेना करेगी, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका ने किस संस्था पर प्रतिबंध लगा दिया है? ट्रंप जो है लगातार कोई ना कोई बड़ी जो है घटना कर रहे हैं। तो कल आपने देखा था कि मानवाधिकार आयोग को छोड़ दिया इन्होंने, और वर्तमान में जो है ये आईसीसी पर, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इस पर इन्होंने क्या किया है? इस पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका गठन 2002 में हुआ था। 125 इसके सदस्य हैं, और मुख्यालय जो है इसका हैग नीदरलैंड में है। चीन, रूस इसके सदस्य नहीं है। 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह है फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित होगा। हाँ, हाल ही में किस देश ने डब्ल्यूएचओ के सदस्य पद से त्याग पत्र दे दिया है? ध्यान रखें, डब्ल्यूएचओ से, यूएनएचआरसी से, और इससे पहले यूनेस्को से। पहले ही अमेरिका अलग हो चुका है, यूएसए इससे पहले ही अलग हो चुका है। और अभी डब्ल्यूएचओ से कौन सा देश अलग हो चुका है? तो वह है अर्जेंटीना। ठीक है। डब्ल्यूएचओ की डिटेल हम यहाँ देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं
मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य हैं, 2 संबद्ध सदस्य हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषंगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना कब हुई इम्पोर्टेंट है, 7 अप्रैल 1948 को। और संसार में देखो उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य संबंधी मामले देखते हैं, स्वास्थ्य को ऊंचा रखने का प्रयास करवाती है पूरे विश्व में। मुख्यालय पूछे जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। इथोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रोनॉम विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक हैं। तो बढ़े आगे और चर्चा करते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं जिनका नाम है प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में कितने गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित हो चुकी है? तो ध्यान रखें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित हो चुकी है और लक्ष्य जो सरकार ने रखा है वह 500 गीगावाट प्राप्त करने का है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।